टांग अड़ा रहे हैं। कहीं मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, कहीं आपने सुना होगा, कहीं 2 64 नाव से। जिला गोंडा कैसरगंज लोकसभा, यहाँ पर एक बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। कुछ संत हैं, देखिए यहाँ पर आज आए थे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और यह लोग अयोध्या से 84 कोसीय यात्रा में निकले हैं। आज इस मंदिर पर आए हैं। चलिए हम इस मंदिर की पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद संत जी से मिलेंगे और पूछेंगे कि सर इस मंदिर के विषय में बता दीजिए। ये मंदिर पूज्य देवराहा बाबा जी का है और मतलब देवराहा बाबा ने इस मूर्ति का अनावरण किया था। पूज्य बाबा बनादास जी महाराज, जो कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत रहे हैं, 64 ग्रंथ रचयिता, विद्या विध नाहि लिखी भूल भाल हो माए, पढ़े कहरा बालपन मात्रा साबित नाय। जिनको पढ़ा लिखा मतलब छोटा बड़ा नहीं आता था, उन्होंने 64 ग्रंथ की रचना की। तो कितना पुराना मंदिर होगा? ये लगभग 85 वर्ष पुराना मंदिर है और उत्तर भारत के पूरे विश्व के प्रसिद्ध संत पूज्य देवराहा बाबा ने इस मूर्ति का, बाबा बनादास जी के मूर्ति का अनावरण किया। अब पूजा पाठ इसमें कौन करते हैं? जैसे पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, और पूजा पाठ सुने, पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, यहाँ पे पुजारी जी करते हैं। लेकिन इस मूर्ति या मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, इसका प्रचार प्रसार करना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे मतलब इस मंदिर का जीर्णोद्धार या संत समाज का आशीर्वाद इस क्षेत्र में हमेशा बना रहे, यही सब के लिए यहाँ से गुरु जी पधारे हैं, हमारे आदरणीय हैं और सम्माननीय हैं। 84 कोसी परिक्रमा से आए यहाँ पे अपना बाबा जी का दर्शन करने आए हैं। इन्हें भी सर दर्शन कर लिए आप? हाँ। तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं स्वामी गया शरण श्री सद्गुरु सदन गोलाघाट अयोध्या से श्री सद्गुरु कृपा मंडल के तत्वाधान में 84 कोस परिक्रमा यात्रा चल रही है, उसी की व्यवस्था संभाल रहे हैं। आज 84 कोस परिक्रमा यात्रा मांगूपुर कल रात में थे, आज रैली पहुँचे हैं। तो महात्मा बनादास जी का अयोध्या में स्थान है। महाराज जी बहुत सिद्ध संत हैं, अयोध्या में इनका विशेष संतों में नाम है। यह सुनते थे, लेकिन इनकी जन्मभूमि या सुने थे गोंडा में है, लेकिन नहीं आए थे। अब आपने बताया कल, तो हम कहा जरूर, जब यहाँ पास से निकल रहे हैं तो दर्शन करेंगे, जन्मभूमि देखेंगे कहाँ पर है। यह जानकारी आज हमको भी मिली और इसलिए यहाँ पर आए। ये सभी संत 84 कोस परिक्रमा में हैं, विभिन्न स्थानों के हैं, अलग अलग स्थानों के। 84 कोस कितने दिन हो गए सर चले हुए आपको? 23 अप्रैल को अयोध्या 23 अप्रैल को चैत पूर्णिमा के दिन अयोध्या से सरयू जी का पूजन करते हुए और 84 कोस परिक्रमा वहाँ से प्रारंभ हुई। मखधाम मखौड़ा पूर्णिमा को पहुँचे और फिर वहाँ से दूसरे दिन परिक्रमा प्रारंभ होती है। 24 अप्रैल को प्रारंभ हुई और तब से यात्रा लगातार चल रही। अब अंतिम पड़ाव है, 2 दिन के बाद कल जो है मखभूम मखौड़ा पहुँचेंगे और फिर परसों अयोध्या पहुँच करके और 15 तारीख को रामकोट की सभी परिक्रमाएँ करके उसके बाद सीता कुंड सीता नवमी मनाएंगे। कहाँ कहाँ आप गए हैं अभी मखौड़ा से, बस्ती ज़िले में मखौड़ा से चल करके राम रेखा, हनुमान बाग और फिर वहाँ पर सरयू जी पार करके नाव से और श्रृंगी ऋषि आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम से फिर महादेवा घाट तमसा तट पर, फिर आगागंज टिकरी, तारुण, सूर्य कुंड, फिर सीता कुंड और सीता कुंड से आगे चल करके अगस्त मुनि का आश्रम है, आस्तिकन, उसके बाद जन्मेजय कुंड, फिर उसके बाद अमानीगंज पक्का तालाब है, वहाँ पर विश्राम होता है। फिर उसके बाद रुदौली, मलखनिया। लोगों को क्या संदेश देंगे? सबको संदेश देंगे। अभी पत्रक भी आपको देंगे, उसमें लिखा हुआ है 84 कोस की परिक्रमा। यह सभी सिद्ध मुनि ऋषि काफ़ी दिनों से सभी तीर्थों की करते हैं।
तीर्थों की इसलिए परिक्रमा करते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव तन है, इसमें फिर से जन्म मरण न हो, अब इससे मुक्ति मिले, ये सब पूरा करके आए हैं। अब हमको आगे बढ़ना है तो इस जन्म मरण से मुक्ति मिले, इसके लिए सभी तीर्थों की ही 84 कोस की परिक्रमा होती है। ऐसे अयोध्या धाम की भी 84 कोस परिक्रमा ये होती है। यह लगातार चैत पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और चलती रहती है। इस परिक्रमा को कर रहे हैं। जी जी, चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्योंकि यहाँ के हैं, तो क्या कहेंगे यार जो यहाँ के पुजारी ऐसा है, जी जब ये मंदिर नहीं था तो यहाँ हमारा जैसे उपले जानते हो या बिटौर जानते हो, कंडे उंडे यहाँ रखते थे, लगाते थे। जी जी, तो डॉक्टर भगवती सिंह अनमुला के, उन्होंने हमारे पिताजी से कहा ये हमारी बात ना मानो, उनसे पूछ लो, साहब बैठे हैं वो सामने, उनके बुला के पूछ लो। तो वो जो है पिताजी से मंदिर के विषय में से, तो मंदिर के विषय में तो बता रहा हूँ। जी जी, तो जो मंदिर शुरू से जैसे बना वही तो बता रहा हूँ। जी, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन दे दो तो हम जो है यहाँ महाराज जी का मंदिर बना दें, समझे जी, मंदिर बनवा दें, तो चाहे हमसे पैसा ले लो। तो उन पिताजी ने कहा कि पैसा नहीं लेंगे हम, अगर आप मंदिर बनवा दो। इनका जन्म यहीं हुआ था, इनका घर यहीं था, फिर ये जब छोड़ के चले गए तो ये पड़ा था। इनके घर जिनको ये दे गए हैं अनभुला में, उन्होंने फिर हमें दिया, हमारे पूर्वजों ने लिया। किसने लिया, कैसे लिया, ये तो वो जाने। और फिर हमारे पहले पुजारी हमारे पिताजी थे, ये नाम लिखा हुआ। दूसरा नाम मेरा लिखा हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ रहते नहीं थे। ये हमारे भाई छोटे थे, ये भी स्वर्गीय हो गए, ये पुजारी थे। तो जब से हम लोग पूजा कर रहे हैं। अब बीच में ये आके टांग अड़ा रहे हैं, कहीं मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, कहीं आपने सुना होगा, कहीं 2 पुजारी नहीं होते, 3 पुजारी नहीं। चढ़ाओ, बजाओ, शामिल हो, मत्था टेको, भंडारा करो, कुछ भी करो, लेकिन पूजा एक ही करता। किसी मंदिर में आप देख लो, कहीं भी अयोध्या में जाके देख लो, कहीं छोटे से छोटे मंदिर में। तो अब इनकी मनसा क्या है ये तो यही जाने, या इनके जो ऐसा क्या नाम है? नीरज मिश्रा नाम। ये मंदिर कैसा सर? मंदिर जो है, हम तो यहाँ का सेवक करते हैं बाबा का, और देखभाल करते हैं, पूजा पाठ करते हैं जी। सब। क्या क्या कहेंगे मंदिर को लेकर के आप? मंदिर हम इस समय मौजूदा पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। और अभी आप देख रहे थे धुलाई उलाई चल रही थी, बाबा की सेवा करते हैं और पूजा, दोनों टाइम नियमित पूजा चलती है जी। बस। क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो आपने देखा, कैसा लगा? बढ़िया लगा हमें तो मंदिर। आपकी यहाँ की जानकारी हमें तो आते ना तो महंगी होगी। क्या कहेंगे मंदिर को लेकर के? कहाँ से आए हैं आप? हम बटेश्वर धाम से आए हैं। हाँ, वृंदावन धाम से, और महाराज जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। हाँ, ये पुराने संत हैं, इनकी समाधि स्थल के सब लोग हम इनके दर्शन के लिए आए, भ्रमण में हैं। 84 कोसी भ्रमण में आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मंदिर को लेकर के? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, संत हैं उनका नाम बढ़े, संत का नाम बढ़ना चाहिए। पूजा पाठ होगा तभी इनका नाम होगा, और जब इनका नाम होगा तो जग जाहिर होगा, समाज के लोग इससे मतलब बाबा के बारे में पूरा जानकारी होगा। बाबा बनादास कितने बड़े संत थे, लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कम प्रचार प्रसार होने के नाते आज ये दशा है कि बाबा बनादास जी की मूर्ति का या किसी को बहुत ही कम जानकारी है। तो हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पे बाबा बनादास 64 ग्रंथ लिखे, तो इनका नाम वैश्विक स्तर पे जाना चाहिए, जिससे संत समाज जो भी इधर क्षेत्र में आए, सबका यहाँ स्वागत हो, वंदन हो, अभिनंदन हो, बाबा जी के बारे में जाने। बस हमारा सौभाग्य यही है, और मैं बस अपने आप को जीवन बाबा के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, और इनका नाम बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ। अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो संत थे और यहाँ पर आए थे उनकी जन्मस्थली पर। आगे जो भी यहाँ से अपडेट मिलेगा आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।